नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बुक रीडर्स हब में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हम रोज 8-10 घंटे काम करने के बजाय सिर्फ कुछ घंटों में ही अपना काम पूरा कर लें और बाकी समय अपनी पसंद की जिंदगी जी सके तो कैसा होगा? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशहूर किताब द 4 आवर वर्कवीक के बारे में, जिसे लिखा है टिम फेरिस ने। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे स्मार्ट वर्क, ऑटोमेशन और सही टाइम मैनेजमेंट की मदद से हम अपनी जिंदगी को ज्यादा आसान और आजाद बना सकते हैं। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम और प्रोडक्टिविटी के बारे में सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इस किताब के ऐसे शानदार और लाइफ चेंजिंग आइडियाज जो आपकी सोच और काम करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। लेखक टिम फेरिस अपनी जिंदगी की कहानी से शुरुआत करते हैं। वो बताते हैं कि एक समय ऐसा था जब वे हफ्ते में 80-90 घंटे काम करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें सच्ची खुशी और आजादी महसूस नहीं होती थी। उनका बिजनेस बढ़ रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ काम तक सीमित हो गई थी। लगातार काम, तनाव और थकान ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या यही जिंदगी है? इसी सवाल ने उनकी सोच को बदल दिया। उन्होंने समझा कि ज्यादा मेहनत करना हमेशा सही तरीका नहीं होता। असली सफलता यह है कि हम कम समय में ज्यादा परिणाम कैसे प्राप्त करें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकें। इसके बाद उन्होंने अपने काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने स्मार्ट वर्क, ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग का इस्तेमाल किया, जिससे उनका काम कम समय में होने लगा और उन्हें दुनिया घूमने और अपनी पसंद की जिंदगी जीने का समय मिला। अगर हम सही रणनीति अपनाएं, तो हम भी समय की आजादी, टाइम फ्रीडम और आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। यही कारण है कि ये किताब हमें पारंपरिक 9 टू 5 सोच से बाहर निकलकर नई और बेहतर जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देती है। समाज हमें बचपन से ही एक तय रास्ते पर चलने के लिए सिखाता है। हमें कहा जाता है कि अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो और रिटायरमेंट के बाद जीवन का आनंद लो। लेकिन लेखक के अनुसार ये सोच ही असली समस्या है। टिम फेरिस इसे पैथोलॉजी यानी एक ऐसी बीमारी कहते हैं जिसमें लोग पूरी जिंदगी सिर्फ काम करते रहते हैं और असली खुशी को टालते रहते हैं। वे बताते हैं कि अधिकतर लोग अपने सपनों को इसलिए टाल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सही समय नहीं है। हमें यह समझना होगा कि जिंदगी का आनंद सिर्फ रिटायरमेंट के बाद लेने के लिए नहीं है। हमें अभी से अपनी जिंदगी को डिजाइन करना चाहिए ताकि हम काम के साथ साथ अपने सपनों को भी जी सकें। हमें समाज के पुराने नियमों को आंख बंद करके नहीं मानना चाहिए। अगर हम नई सोच और अलग तरीके से काम करना सीख लें, तो हम कम समय में ज्यादा स्वतंत्र और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अक्सर लोग अपने सपनों को इसलिए पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वे डर और असफलता की कल्पना से घिरे रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने कुछ नया करने की कोशिश की और वो सफल नहीं हुआ, तो क्या होगा? यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। टिम फेरिस समझाते हैं कि ज्यादातर डर केवल हमारे दिमाग की कल्पना होते हैं। अगर हम वास्तव में सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो हमें पता चलता है कि वो उतना डरावना नहीं है जितना हम सोचते हैं। कई बार असफलता भी हमें नई सीख और अनुभव देती है, जो आगे चलकर सफलता का रास्ता बनाती है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और वर्स्ट केस सिनारियो के बारे में सोचकर उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए। जब हम डर से बाहर निकलते हैं, तभी हम नई संभावनाओं को देख पाते हैं। सफलता पाने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। अगर हम अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करें, तो हम अपने सपनों की ओर पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने पुराने सोचने और काम करने के सिस्टम को बदलना होगा। ज्यादातर लोग उसी पुराने तरीके से काम करते रहते हैं जिसे समाज ने सही मान लिया है। ज्यादा घंटे काम करना, ज्यादा मेहनत करना और फिर भी समय की कमी महसूस करना।
टिम फेरिस कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि सिर्फ ज्यादा काम करना ही सफलता नहीं है। असली सफलता यह है कि हम कम समय में ज्यादा परिणाम कैसे हासिल करें। इसके लिए हमें अपनी सोच को रीसेट करना होगा और यह देखना होगा कि कौन सा काम वास्तव में जरूरी है और कौन सा सिर्फ समय बर्बाद करता है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें अपने काम और समय को नए तरीके से व्यवस्थित करना चाहिए। जब हम अनावश्यक कामों को हटाकर सिर्फ महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देते हैं, तो हमारी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और जीवन की स्वतंत्रता, फ्रीडम, दोनों बढ़ जाती है। अगर हम अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदल दें, तो हम कम मेहनत में ज्यादा सफलता और ज्यादा आजादी हासिल कर सकते हैं। किताब के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत डील फॉर्मूला के पहले चरण डेफिनेशन के बारे में बताते हैं। डेफिनेशन का मतलब है कि सबसे पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि हम अपनी जिंदगी में वास्तव में क्या चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर लोग सपने देखने से डरते हैं, इसलिए वे सिर्फ सामान्य जीवन जीते रहते हैं। वे सोचते हैं कि बड़ी सफलता या आजादी सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए होती है। लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि अगर हम अपने डर को समझ लें और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से तय करें, तो हम अपनी जिंदगी को अलग तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। लेखक फियर सेटिंग नाम की एक तकनीक भी बताते हैं। इसमें हम अपने डर को लिखते हैं और सोचते हैं कि अगर सबसे बुरा भी हो जाए, तो हम उससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। इससे हमारा डर कम हो जाता है और हम नए कदम उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफलता की शुरुआत स्पष्ट लक्ष्य और सही सोच से होती है। जब हमें पता होता है कि हम क्या चाहते हैं, तभी हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। पारंपरिक टाइम मैनेजमेंट हमेशा प्रभावी नहीं होता। ज्यादातर लोग अपना पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन दिन के अंत में उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई खास काम पूरा नहीं किया। इसका कारण यह है कि हम अक्सर महत्वपूर्ण कामों के बजाय छोटे और कम जरूरी कामों में समय बर्बाद कर देते हैं। टिम फेरिस कहते हैं कि हमें समय को मैनेज करने के बजाय प्राथमिकताओं, प्रायोरिटीज को मैनेज करना चाहिए। इसके लिए वे 80/20 रूल, परेटो प्रिंसिपल का उदाहरण देते हैं। इस नियम के अनुसार हमारे 80% परिणाम सिर्फ 20% कामों से आते हैं। इसलिए हमें उन कुछ महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देना चाहिए जो सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं। लेखक ये भी सलाह देते हैं कि हमें अपने दिन की शुरुआत सबसे महत्वपूर्ण काम से करनी चाहिए और अनावश्यक मीटिंग, ईमेल और छोटी छोटी चीजों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सफल लोग ज्यादा व्यस्त नहीं होते, बल्कि वे सही कामों पर ध्यान देते हैं। जब हम कम लेकिन महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करते हैं, तब हमारी उत्पादकता और सफलता दोनों बढ़ जाती है। हम अपने काम का बड़ा हिस्सा केवल इसलिए करते रहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वह जरूरी है। लेकिन सच ये है कि हमारे कई काम ऐसे होते हैं जो कम परिणाम देते हैं और सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। टिम फेरिस सुझाव देते हैं कि अगर हम अपने सभी कामों की सूची बनाकर देखें, तो हमें पता चलेगा कि उनमें से बहुत से काम वास्तव में जरूरी नहीं है। इसलिए हमें यह पहचानना चाहिए कि कौन से काम सबसे ज्यादा परिणाम देते हैं और कौन से काम सिर्फ व्यस्त दिखाने के लिए किए जाते हैं। लेखक यहां फिर से 80/20 रूल का महत्व बताते हैं। इसका मतलब है कि हमारे अधिकांश अच्छे परिणाम सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण कामों से आते हैं। इसलिए अगर हम उन कम लेकिन प्रभावशाली कामों पर ध्यान दें, तो हम अपने लगभग 50% काम को कम कर सकते हैं और फिर भी बेहतर परिणाम पा सकते हैं। व्यस्त रहना सफलता नहीं है, बल्कि सही काम करना सफलता है। जब हम अनावश्यक कामों को हटाकर महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देते हैं, तो हमारा समय बचता है और हमारी उत्पादकता भी बढ़ती है। सफलता पाने के लिए सिर्फ ज्यादा काम करना जरूरी नहीं है, बल्कि अनावश्यक कामों को हटाना भी उतना ही जरूरी है। यही इस अध्याय का मुख्य विचार है, जिसे लेखक एलिमिनेशन कहते हैं। टिम फेरिस समझाते हैं कि हमारी दिनचर्या में कई ऐसे काम होते हैं जो हमें व्यस्त तो रखते हैं, लेकिन उनसे कोई खास परिणाम नहीं मिलता, जैसे बार बार ईमेल चेक करना, अनावश्यक मीटिंग में समय देना या छोटी छोटी बातों में उलझे रहना। ये सभी चीजें हमारी प्रोडक्टिविटी को कम करती है
और हमारा कीमती समय बर्बाद करती है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने दिन के कामों को ध्यान से देखना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि कौन से काम वास्तव में जरूरी है। जब हम केवल महत्वपूर्ण और परिणाम देने वाले कामों पर ध्यान देते हैं तो हमारा समय बचता है और काम भी तेजी से पूरा होता है। सफलता का रहस्य ज्यादा काम करना नहीं, बल्कि सही और जरूरी काम करना है। जब हम अनावश्यक कामों को हटाकर अपनी ऊर्जा महत्वपूर्ण कार्यों में लगाते हैं तो हमारी उत्पादकता और जीवन की स्वतंत्रता दोनों बढ़ जाती है। आज की दुनिया में हम जानकारी, इंफॉर्मेशन से इतने घिरे हुए हैं कि ये हमारी उत्पादकता को कम कर देती है। हम बार बार न्यूज़, सोशल मीडिया, ईमेल और अनावश्यक जानकारी में उलझ जाते हैं, जिससे हमारा ध्यान महत्वपूर्ण कामों से हट जाता है। टिम फेरिस इस समस्या का समाधान लो इन्फॉर्मेशन डाइट के रूप में बताते हैं। इसका मतलब है कि हमें हर जानकारी को पढ़ने या देखने की जरूरत नहीं होती। हमें सिर्फ वही जानकारी लेनी चाहिए जो हमारे काम और लक्ष्यों के लिए वास्तव में जरूरी हो। लेखक सलाह देते हैं कि हमें न्यूज़ कम देखनी चाहिए, बार बार ईमेल चेक करने की आदत छोड़नी चाहिए और बेकार की जानकारी से दूरी बनानी चाहिए। जब हम अपने दिमाग को अनावश्यक जानकारी से मुक्त रखते हैं तो हमारी सोच ज्यादा स्पष्ट और प्रभावी हो जाती है। कम लेकिन उपयोगी जानकारी पर ध्यान देने से हमारी प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों बढ़ते हैं। जब हम अपने दिमाग को बेकार की जानकारी से बचाते हैं तब हम अपने महत्वपूर्ण कामों को ज्यादा अच्छे और तेज तरीके से पूरा कर पाते हैं। हमारी उत्पादकता को सबसे ज्यादा नुकसान बार बार होने वाली रुकावटों, इंटरप्शंस से होता है, जैसे अचानक आने वाले फोन कॉल, अनावश्यक मीटिंग, लगातार ईमेल या दूसरों के छोटे छोटे काम। ये सभी चीजें हमारे ध्यान को भंग करती है और हमारे महत्वपूर्ण कामों की गति को धीमा कर देती है। टिम फेरिस कहते हैं कि अगर हम सच में अपने समय को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें इन रुकावटों को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसके लिए वे सलाह देते हैं कि हमें स्पष्ट सीमाएं, बाउंड्रीज तय करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, हर समय ईमेल चेक करने के बजाय दिन में सिर्फ कुछ तय समय पर ही ईमेल देखना चाहिए। लेखक ये भी बताते हैं कि हमें हर काम के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। कई बार दूसरों को विनम्रता से ना कहना भी जरूरी होता है, ताकि हम अपने महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकें। जब हम अनावश्यक रुकावटों को रोकना और सही जगह ना कहना सीख लेते हैं तो हमारा फोकस और उत्पादकता दोनों बढ़ जाते हैं। इससे हम कम समय में ज्यादा प्रभावी काम कर पाते हैं। अगर हम सच में कम समय काम करके ज्यादा परिणाम पाना चाहते हैं तो हमें अपने काम को ऑटोमेशन की मदद से आसान बनाना होगा। ऑटोमेशन का मतलब है ऐसे सिस्टम बनाना जो काम को अपने आप पूरा कर दें, ताकि हमें हर छोटी चीज को खुद संभालने की जरूरत न पड़े। टिम फेरिस समझाते हैं कि कई सफल लोग अपने काम को आउटसोर्स करते हैं या ऐसे टूल्स और सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो उनके काम को तेज और सरल बना देते हैं। उदाहरण के लिए, ऑनलाइन बिजनेस में ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट या अन्य छोटे कार्य किसी और को सौंपे जा सकते हैं। इससे समय की बचत होती है और व्यक्ति महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान दे सकता है। लेखक का मानना है कि जब हम हर काम खुद करने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं और हमारी उत्पादकता भी कम हो जाती है। लेकिन जब हम सिस्टम और ऑटोमेशन का सही उपयोग करते हैं तो काम कम समय में और अधिक प्रभावी तरीके से पूरा हो सकता है। स्मार्ट लोग हर काम खुद नहीं करते, बल्कि ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो काम को अपने आप पूरा कर दें। इससे समय की आजादी और बेहतर जीवन शैली संभव होती है। हमें हर काम खुद करने की जरूरत नहीं होती। कई बार छोटे छोटे काम हमारे बहुत समय और ऊर्जा को ले लेते हैं, जबकि वे किसी और से भी आसानी से करवाए जा सकते हैं। इसी विचार को लेखक आउटसोर्सिंग कहते हैं। टिम फेरिस बताते हैं कि आज की डिजिटल दुनिया में हम कई काम वर्चुअल असिस्टेंट्स या अन्य लोगों को सौंप सकते हैं, जैसे ईमेल मैनेज करना, रिसर्च करना, अपॉइंटमेंट तय करना या छोटे-मोटे ऑनलाइन काम। जब ये काम कोई और संभाल लेता है, तो हमारे पास अपने महत्वपूर्ण कामों
और जीवन के बड़े लक्ष्यों पर ध्यान देने के लिए ज्यादा समय होता है। लेखक का मानना है कि सफल लोग अपने समय को बहुत महत्व देते हैं। वे छोटे और दोहराए जाने वाले कामों को खुद करने के बजाय दूसरों को सौंप देते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ती है। समय सबसे कीमती संसाधन है। अगर हम सही तरीके से कामों को दूसरों को सौंपना सीख लें, तो हम अपने समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अधिक स्वतंत्र तथा संतुलित जीवन जी सकते हैं। लेखक टिम फेरिस बताते हैं कि अगर हम आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो हमें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जिसमें आय अपने आप आती रहे, भले ही हम हर समय काम न करें। इसी विचार को लेखक इनकम ऑटो पायलट कहते हैं। टिम फेरिस समझाते हैं कि पारंपरिक नौकरी में व्यक्ति जितना समय काम करता है, उतना ही पैसा कमाता है। लेकिन अगर हम ऐसा बिजनेस या सिस्टम बनाते हैं जो ऑनलाइन या ऑटोमेशन के माध्यम से चलता रहे, तो हमारी आय लगातार बनी रह सकती है। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस चुननी चाहिए जिसकी लोगों को जरूरत हो और जिसे आसानी से ऑनलाइन बेचा जा सके। इसके बाद उस बिजनेस को इस तरह सेट करना चाहिए कि ऑर्डर, पेमेंट और डिलीवरी जैसे काम सिस्टम और ऑटोमेशन के जरिए अपने आप पूरे होते रहें। सिर्फ मेहनत करके ही नहीं, बल्कि सही सिस्टम बनाकर भी पैसा कमाया जा सकता है। जब हमारी आय ऑटोमेटेड हो जाती है, तब हमें समय की आजादी मिलती है और हम अपनी जिंदगी को अपनी पसंद के अनुसार जी सकते हैं। इनकम ऑटो पायलट को सफल बनाने के लिए सही योजना और परीक्षण, टेस्टिंग बहुत जरूरी होता है। केवल कोई भी प्रोडक्ट या आइडिया चुन लेना काफी नहीं है, बल्कि ये देखना जरूरी है कि क्या वास्तव में लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या नहीं। टिम फेरिस सलाह देते हैं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसका छोटा परीक्षण, स्मॉल टेस्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, आप पहले ये जान सकते हैं कि लोगों को उस प्रोडक्ट में रुचि है या नहीं। इससे ये पता चल जाता है कि आपका आइडिया सफल हो सकता है या नहीं, और आपको बेकार में समय और पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। लेखक ये भी बताते हैं कि जब प्रोडक्ट सही साबित हो जाए, तो उसे ऐसे सिस्टम से जोड़ना चाहिए जिससे ऑर्डर, पेमेंट और डिलीवरी अपने आप हो सके। इससे बिजनेस लगातार चलता रहता है और व्यक्ति को हर समय काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। सफल बिजनेस वही है जो सही योजना, परीक्षण और ऑटोमेशन पर आधारित हो। जब ये तीनों चीजें सही तरीके से काम करती हैं, तो आय धीरे धीरे ऑटोमेटिक और स्थिर बन जाती है। लेखक टिम फेरिस अपने डील फॉर्मूले के अंतिम चरण लिबरेशन के बारे में बताते हैं। लिबरेशन का मतलब है स्थान और समय की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ टाइम एंड लोकेशन। यानी आप कहीं से भी काम कर सकते हैं और अपने समय को अपने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। टिम फेरिस बताते हैं कि बहुत से लोग ऑफिस या नौकरी के कारण एक ही जगह और तय समय में बंधे रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने काम को सही तरीके से ऑटोमेट और मैनेज कर ले, तो हमें हर समय ऑफिस में रहने की जरूरत नहीं होती। हम दुनिया के किसी भी स्थान से अपना काम संभाल सकते हैं। लेखक ये भी सुझाव देते हैं कि लोगों को धीरे धीरे रिमोट वर्क की ओर बढ़ना चाहिए। शुरुआत में आप अपने काम को इस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं कि कुछ समय घर से या किसी और जगह से काम कर सकें। इससे यह साबित होता है कि आपका काम बिना ऑफिस में मौजूद हुए भी सही तरीके से हो सकता है। असली सफलता केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि समय और स्थान की आजादी हासिल करना है। जब हमें ये स्वतंत्रता मिलती है, तब हम अपनी जिंदगी को अपने सपनों के अनुसार जी सकते हैं। लेखक टिम फेरिस बताते हैं कि जब हम अपने काम को सही तरीके से ऑटोमेट और मैनेज कर लेते हैं, तो हमें हर समय काम में उपस्थित रहने की जरूरत नहीं होती। इसे ही लेखक डिसअपियरिंग एक्ट कहते हैं, यानी ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें काम चलता रहे, भले ही हम कुछ समय के लिए दूर हो जाएं। टिम फेरिस समझाते हैं कि बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर वे हर समय अपने काम पर नजर नहीं रखेंगे, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन असल में, अगर काम को सही प्रक्रिया और सिस्टम के साथ सेट किया जाए, तो वो बिना लगातार निगरानी के भी अच्छी तरह चलता रहता है। लेखक सलाह देते हैं
कि हमें धीरे धीरे अपने काम को इस तरह व्यवस्थित करना चाहिए कि वो सिस्टम, ऑटोमेशन और टीम के माध्यम से चलता रहे। इससे हमें अपने काम से थोड़ी दूरी बनाकर ये जांचने का मौका मिलता है कि हमारा सिस्टम वास्तव में कितना प्रभावी है। सफलता का असली संकेत यह है कि आपका काम आपके बिना भी चल सके। जब ऐसा होता है, तब आपको अपनी जिंदगी के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे परिवार, यात्रा और व्यक्तिगत विकास के लिए अधिक समय मिलता है। लेखक टिम फेरिस एक अलग और रोचक विचार प्रस्तुत करते हैं, जिसे वे मिनी रिटायरमेंट्स कहते हैं। आमतौर पर लोग पूरी जिंदगी काम करते हैं और सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद वे आराम करेंगे, यात्रा करेंगे और अपनी पसंद की जिंदगी जिएंगे। लेकिन टिम फेरिस के अनुसार ये सोच सही नहीं है। लेखक कहते हैं कि हमें जीवन के अंत तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय हमें अपने जीवन के अलग अलग चरणों में छोटे छोटे ब्रेक या मिनी रिटायरमेंट्स लेने चाहिए। इन ब्रेक के दौरान हम यात्रा कर सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं या अपने व्यक्तिगत सपनों को पूरा कर सकते हैं। टिम फेरिस का मानना है कि जब हम समय समय पर ऐसा करते हैं तो हमारी जिंदगी ज्यादा संतुलित और आनंदमय बन जाती है। इससे हम काम के दबाव से भी दूर हो जाते हैं और नई ऊर्जा के साथ फिर से अपने लक्ष्यों की ओर काम कर सकते हैं। जीवन का आनंद केवल रिटायरमेंट के बाद नहीं, बल्कि अभी से लेना चाहिए। सही योजना और संतुलन के साथ हम काम और जीवन दोनों का पूरा आनंद ले सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने काम को ऑटोमेट कर लेता है और उसके पास अचानक बहुत सारा खाली समय आ जाता है, तो कई बार वो समझ नहीं पाता कि उस समय का उपयोग कैसे किया जाए। इस स्थिति को लेखक वॉइड यानी खालीपन कहते हैं। टिम फेरिस के अनुसार सिर्फ समय की आजादी हासिल करना ही पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी तय करना चाहिए कि उस आजादी का उपयोग हम किस तरह करेंगे। अगर हमारे पास कोई स्पष्ट उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होगा, तो खाली समय हमें असंतोष या बोरियत भी महसूस करा सकता है। लेखक सलाह देते हैं कि हमें अपने जीवन में नए लक्ष्य, नई सीख और सकारात्मक गतिविधियां शामिल करनी चाहिए, जैसे नई भाषा सीखना, फिटनेस पर ध्यान देना, सामाजिक कार्य करना या किसी नए कौशल को विकसित करना। सच्ची खुशी केवल खाली समय से नहीं, बल्कि उस समय के सही उपयोग से मिलती है। जब हम अपने समय को अर्थपूर्ण कार्यों और सीखने में लगाते हैं, तब हमारी जिंदगी अधिक संतुलित, प्रेरणादायक और खुशहाल बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द बुक रीडर्स हब। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग फैमिली। See you in the next chapter. Keep reading, keep growing.